एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जब भी देश में किसी भी तरह की कोई समस्या आई है, नेचुरल डिजास्टर आए या फ्लड जैसी स्थिति आई है, तो एयरफोर्स की बात करें तो उन्होंने एक अहम रोल जो है वो प्ले किया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए MI-17 और अन्य हेलीकॉप्टर को तैनात किया था। चंद्रताल और समुद्र टापू क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा राहत दल द्वारा राशन, मेडिसिन और आवश्यक आपूर्ति की गई थी। दुर्गम क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को और मरीजों को रेस्क्यू किया गया था और इसी तरह पठानकोट में भी यही MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे, जो मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण कटे हुए इलाकों में व्यापक बचाव अभियान चला रहे थे। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने भी अंतिम नागरिक तक पहुंचकर बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। चलिए अब दृश्यों में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भी देश में आपदा जैसी सिचुएशन होती है तो किस तरह से एयरफोर्स की टीम काम करती है, किस तरह से उड़ान भरती है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। जब भी देश में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, एयरफोर्स की टीम पूरी तैयारी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। हेलीकॉप्टर्स को अंदर से मॉडिफाई किया जाता है और स्ट्रक्चर्स इत्यादि लगाए जाते हैं ताकि कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति जख्मी हालत में हो तो उसे हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में कई इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो लोग लैडर की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं और जो लोग अनफिट या जख्मी हालत में होते हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनको इन इक्विपमेंट्स की मदद से एयर लिफ्ट किया जाता है। इन इक्विपमेंट्स में ऑक्सीजन की बोतल को भी कैरी किया जाता है, जो 45 मिनट तक काम करती है और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर कहीं जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उसके लिए भी इंतजाम किए जाते हैं। एक ऐसा इक्विपमेंट जो बोट की तरह फ्लोट करता है, उसकी मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की टीम विशेष प्रकार से पायलट पूरी तरह से सक्षम है ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। और जब भारत देश के किसी भी राज्य में प्राकृतिक आपदा आई है, एयरफोर्स की टीम ने मुख्य भूमिका निभाई है। चैलेंजेस वहाँ पर ये थे कि हाई ऑल्टीट्यूड्स था, माउंटेन्स थे, लैंड करने के हेलीकॉप्टर के पास कोई जगह नहीं थी, रोड्स कट ऑफ थे, हमें जाना ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। एक्स पठानकोट प्रॉब्लम ये थी कि बारिश बहुत हो रही थी और पानी पूरा भरा हुआ था इस चीज़ के लिए। एक्स मंडी प्रॉब्लम ये थी कि ऑल्टीट्यूड्स हाई थे, लैंड करने की कोई जगह नहीं थी, हिल टॉप्स थे सारे के सारे, वैलीज़ बनी हुई थी जिसके अंदर एट टाइम्स विंड्स हमें फेवर नहीं कर रही थी। लेकिन एयरफोर्स के पायलट्स अच्छी तरह ट्रेंड हैं, यूनिट के पायलट्स अच्छी तरह ट्रेंड हैं और उन्होंने सारे ऑपरेशंस विदाउट एनी इंसिडेंट एंड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच एंड एवरीवन किया है। क्या क्या इक्विपमेंट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं? ऐसे में हम लोग बहुत इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और अपना पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है इसको हमने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। अंदर देखेंगे, अंदर स्ट्रेचर्स वगैरह लगे हुए हैं, इसके अंदर कोई लाइंग पेशेंट्स वगैरह हैं, हम लोग इमीडिएटली इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे, इसमें विंच लगा हुआ है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पर्सन को हार्नेस पे बांध कर ऊपर खींच सकते हैं। यहाँ पर आपका क्रेडल लगा हुआ है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फिज़िकली चैलेंज्ड है तो वो क्रेडल के अंदर बैठकर ऊपर आ सकते हैं। हम लोगों ने पठानकोट सेक्टर के अंदर और मंडी सेक्टर के अंदर 3 दिन की बच्ची से लेकर 90 साल की लेडी तक सबका रेस्क्यू किया था। तब उन लोगों को हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर आना अलग से चैलेंज हो जाता है, उसके बाद वापस उनको लेकर आते थे हेलीपैड्स के ऊपर। जो ऑक्सीजन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है यहाँ पर? ऑक्सीजन हम लोग फिजिकली कैरी करते हैं, हेलीकॉप्टर में अपने आप तो नहीं होता है, बट बॉटल्स के अंदर कैरी किया जाता है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्किम में बादल फटने के बाद एक बार फिर वहां पर बाढ़ आई है, जिसके बाद अब इंडियन सर, जब भी यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं तो एयरफोर्स की बात करें तो वो अहम भूमिका निभाती है। क्या क्या चैलेंजेस जो है वो रहते हैं?
जी देखिए, एयरफोर्स का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे बाय रोड, सड़क से या भू ज़मीन से हम वहाँ पे लोगों को बचा नहीं सकते, या उनके पास आपदा कोई भी आती है प्राकृतिक, तो उसके पास हम खाने पीने का सामान नहीं पहुँचा सकते, तो वहाँ पे हमें ऑब्वियसली एयर से ऑपरेट करना पड़ता है। वहाँ पे एयरफोर्स का मुख्य रूप आ जाता है। तो जिस तरह से हाल ही की घटनाओं की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर पठानकोट की बात करें, किस तरह की भूमिका निभाई गई? जी देखिए, ऐसी ऐसी जगह पे, जैसे आपने बताया कि हिमाचल में पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पे बाय रोड आर्मी जो हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, वो नहीं पहुँच सकते अपने ही लोगों को बचाने के लिए। इन डेट केस हमारे हेप्टर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, वो एयर से जाते हैं, एयर से वहाँ पे अपना रसद, पानी, ये सब मुहैया करते हैं लोगों को, ऊपर से फेंकते हैं। और कई लोग जो फंसे हुए हैं, जिनकी प्राकृतिक आपदा में जिनको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके लिए फिर हेलीकॉप्टर से उनको विंच अप किया जाता है, सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर टू अ सेफर प्लेस। इतिहास गवाह है, जब भी देश में विपदा आई है तो एयरफोर्स ने जो है मसीहा की भूमिका निभाई है। और जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, हर क्षेत्र में जो है एयरफोर्स की टीम जो है मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू किया है, लोगों को मेडिसिन पहुंचाई है, लोगों को रिलीफ मटेरियल दिया है, लोगों की जान बचाई है। आपको बता दें कि क्रू मेंबर्स और पायलट का जो है काफ़ी अहम रोल रहता है और बखूबी जो है इन्होंने हर आपदा के समय जो है रोल निभाया। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।